नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संविदा शिक्षक भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों यहां जिला गौतम बुद्ध नगर की तरफ से आपका जो भर्ती का नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह से जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो पद यहाँ पे देखो शिक्षक के हैं, शिक्षिका के हैं, ठीक है, चपरासी के हैं, चौकीदार के हैं, रसोइया के हैं, अकाउंटेंट के, इस तरह से अलग अलग दोस्तों इसमें पद निकाले गए हैं। मैं दोस्तों एक पद के लिए आपको सैलरी बता दूं जिसपे आपका 22,000 रुपये प्रतिमाह दोस्तों आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बात करें दोस्तों टोटल भर्ती के बारे में तो इस पर कोई भी एग्जाम नहीं, सिर्फ मेरिट बेस पे भर्ती होने वाली है। सिर्फ ओनली उसमें दोस्तों आपका मेरिट बेस है। क्लियर हो गया? कोई भी एग्जाम नहीं देना है। फॉर्म आपको कैसे भरना है A to Z सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए आपको ले चलते इसके नोटिफिकेशन तरफ। कोई गलती मत करिएगा फॉर्म भरने में, अगर कोई मिस्टेक होती तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो सारा आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है क्वालिफिकेशन का वो पहले आपको समझ लेना है और फॉर्म भर के स्पीड पोस्ट करना है। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना। तो चलिए दोस्तों आइए चलते इसको नोटिफिकेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी प्रकार की जो नोटिफिकेशन है वो आपको स्वतः मिलते रहें जैसे भी अदर जिलों की भर्तियां दोस्तों जारी हो। तो चलिए दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, विज्ञप्ति को आपको देखने को मिलेगा 13 तारीख को दोस्तों ये आपका जारी किया गया था। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, देखिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के अंतर्गत दोस्तों आपका सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पात्रांक संख्या ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आदेश है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1/2/2023 के क्रम में जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं आहर अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर पंजीकरण डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर पिन कोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, फॉर्म ऑफलाइन भरना है और पंजीकरण डाक यानी कि स्पीड पोस्ट करना है। एड्रेस मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। कार्यालय, ठीक है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सूरजपुर गौतम नगर पिन कोड यहाँ पे 201-306 ये आपका एड्रेस है। यहाँ से यहाँ तक ये आपको एड्रेस, इसी एड्रेस पे भेजना है। कब तक भेजना है? 31 मार्च तक शाम की 4 बजे तक आपको पहुंच जाना चाहिए। तो अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है। आप इसको स्पीड पोस्ट करेंगे 2 से 3 दिन में फॉर्म आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से फॉर्म जो है आप भेजेंगे तो वो पूरी तरह से निरस्त कर दिए जाएंगे, मान्य नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए पद की बात करेंगे, विषय मानदेय, ठीक है, टोटल यहाँ पे योग्यता वगैरह सब डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी और संस्कृत के लिए होगा, 22,000 सैलरी होगी। इस पे आपका एक पद है, ठीक है, जनरल का। इसका हिंदी एवं संस्कृत विषय से स्नातक होना चाहिए, NCT से मान्यता प्राप्त B.Ed होना चाहिए, LT एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TT प्राप्त होना चाहिए, यानी कि TT आपकी जूनियर वाला आपको पास आउट होना चाहिए। बात करें दूसरी भर्ती पूर्णकालिक अंग्रेजी के लिए दोस्तों, यहाँ पे तो अंग्रेजी के लिए दोस्तों इस पे कोई भी पद नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे आपका आगे। और एक चीज़ इस पे ये नहीं समझ है, यहाँ पे इन्होंने जो है मेंशन तो कर दिया पर यहाँ पे कोई पद शो नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई पद नहीं था। चलिए पूर्णकालिक शिक्षिका गणित की बात करें, यहाँ पे एक पद है, BSc आपका PCM से होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर की जो TET वो आपको पास होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षा सामाजिक विषय के लिए बात करें तो एक पद है, ये जो आपका पद है वो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति का है। ठीक है, तो दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भूगोल आपका, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कॉम्बिनेशन भूगोल, ठीक है, इतिहास नागरिक शास्त्र में से न्यूनतम एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए और TET आपको उच्च प्राथमिक स्तर की पास आउट होना चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान की यानी कि साइंस के लिए जनरल की एक सीट है, विज्ञान वर्ग में आप डाल सकते हैं, स्नातक आपका विज्ञान से होना चाहिए, B.Ed और TET उत्तीर्ण आपको होना चाहिए। अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका, आप ध्यान दीजिए इस पद के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं शारीरिक शिक्षक के लिए। क्लियर हो गया? तो इस पे भी कोई भी पद यहाँ पे शो नहीं किया गया है। ठीक है,
अगर आप गौतम बुद्ध के आसपास रहते हैं, वहीं पे हैं जहां पे एड्रेस है, तो आप जाके एक बार इसका कंफर्मेशन ले लीजिएगा, ठीक है। दूर वालों के लिए तो भाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं, लेकिन पास वाले पता कर सकते हैं। अब देखिए अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे कंप्यूटर के लिए, जिसमें 9,800 यानी कि 98 रुपये सैलरी है। एक पद है दोस्तों यहाँ पे आपका, ठीक है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए योग्यता आपका दोस्तों प्रशिक्षित स्नातक, ठीक है। स्नातक के साथ PGDCA है तो अप्लाई कर सकते हैं। BCA है, BSc कंप्यूटर साइंस है। ग्रेजुएशन के साथ आपका O लेवल है, A लेवल है तो अप्लाई कर सकते हैं। अंशकालिक शिक्षक और शिक्षिका दोनों अप्लाई करेंगे। कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प, ठीक है, इस तरह से दिया, लेकिन यहाँ पे कोई पद शो नहीं कर रहा है इसमें। क्लियर हो गया। अब देखिए अकाउंटेंट की बात करें, लेखाकार, 11,000 सैलरी है। एक पद है जनरल का जिसका BCom एवं MS ऑफिस का ज्ञान अनिवार्य है, और उसके अलावा PGDCA और DOEC से आपका O लेवल या तो A लेवल आपका होना चाहिए, उनको वरीयता दी जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपका बात करेंगे सहायक रसोइया का पद है, जिसमें आपका 5,175 रुपये सैलरी है। 2 पद है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका जनरल का 1 पद है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का टोटल 3 पद है। कक्षा 8 पास आपको होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे चपरासी के लिए और चौकीदार के लिए। तो यहाँ पे देखिए चपरासी की और चौकीदार की जो सैलरी है वो 5,750 रुपया है आपका। देखो चपरासी का 2 पद है, चौकीदार का 1 पद, ये आपका हो गया, ठीक है। जनरल में है दोनों, कक्षा 8 पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही योग्यता और एलिजिबिलिटी। अब दिखाऊंगा फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो देखिए फॉर्म के लिए यहाँ पे पूरा डिटेल में सारी चीज़ें दी हैं। सिलेक्शन के बारे में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर साफ सुथरा सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित अंकित ही स्वीकार्य होगा। अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो फॉर्म आप साफ सुथरा आराम से भरिएगा। सिग्नेचर वगैरह जहां पे करना ध्यानपूर्वक करिएगा। अभी बता देता हूं, पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार एवं सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थी ही केवल पात्र होंगे। ध्यान से देख लीजिए, पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार और रसोइया के लिए सिर्फ महिलाएं अप्लाई करेंगी, इस पर कोई भी पुरुष अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा तथा शेष पदों पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, सहायक रसोइया, चपरासी और चौकीदार की जो भर्ती उसमें इंटरव्यू होगा। बाकी जितने भी शेष पद हैं मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्जाम, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। बात करेंगे आगे, यहाँ पे सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के अनुसार देय होगा, ठीक है। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम आपको जरूर लिखना है, ठीक है। श्रेणी अपना किस कैटेगरी से, किस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अंकित होना आवश्यक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रहे, ये आपको मोटे अक्षरों में लिखना है क्या, और आपको किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, श्रेणी लिखना है, विषय लिखना है। क्लियर है। आवेदन पत्र के साथ अंक पत्र, प्रमाण पत्रों में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, 100 प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए। साक्षात्कार, ज्वाइनिंग, काउंसलिंग के समय समस्त उपयुक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जितना भी आपने पढ़ाई कर रखी सभी का आपको फोटो कॉपी लगाना है, उसमें आपको सिग्नेचर खुद से कर देना है। क्लियर हो गया। और फॉर्म में स्टेपलर करना है, ऊपर फॉर्म, नीचे सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे। उसके अलावा जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ज्वाइनिंग के सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब देखिए आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 42 का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद का नाम, विज्ञापन संख्या अवश्य अंकित करें। अब ध्यान रखें, देखिए जो आपका लिफाफा होगा वो आपको 2 लिफाफे ले लेना, जिसपे आपको 42 रुपये का डाक टिकट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आवेदन पत्र के ऊपर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लिखना है, ये आपको लिख देना है। पद का नाम लिख देना, किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। विज्ञापन संख्या अवश्य लिखे। तो देखिए विज्ञापन संख्या मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और इस पर आपका देखिए विज्ञापन संख्या मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है। ये आपका उत्तर प्रदेश शासन पत्रांक संख्या, तो ये आपका 1 मिनट दोस्तों, ये ठीक है, ये आपको लिख देना ऊपर। ध्यान से देखिए, ये आपका है, ठीक है। विज्ञापन संख्या आपका ये है, ये आपको पूरी तरह से नोट करके उस पर लिख देना। ये ध्यान रहे, आपको गलती नहीं करना है। क्लियर हो गया, यही आपका विज्ञापन संख्या है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम चलेंगे दोबारा से अपनी जगह पे, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे आपको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। समस्त पद हेतु आयु सीमा 1/3/2023 को न्यूनतम 25 अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। क्लियर हो गया। छूट जो है वो आपको नियमानुसार दी जाएगी।
अब यहाँ पे देखिए केंद्रीय, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो 2020-21 में संविदा से वंचित हो गए हैं, उनके द्वारा आवेदन के समय संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही यहाँ पे दोस्तों आगे के लिए जो उनको भारांक मिलेगा, वेटेज मिलेगा, वो आपको दिया जाएगा और टीईटी नहीं लगेगी। जो पुराने शिक्षक जो पढ़ा चुके हैं उनको टीईटी नहीं लगेगी, लेकिन उनको वेटेज दिया जाएगा। अभ्यर्थी को साक्षात्कार काउंसलिंग के लिए आने जाने का कोई यहाँ पे किराया भाड़ा दे नहीं होगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, चपरासी, चौकीदार, रसोइया, सहायक पद के नियुक्त के उपरांत विद्यालय में रात्रि निवास करना अनिवार्य होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखते हैं, उक्त पद चयन शैक्षिक सत्र 2023-24 ठीक है तक के लिए होगा। कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक पाए जाने पर ही संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिए बढ़ाए जाने हेतु समिति को अधिकार है तथा सेवाएं संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के संविदा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। क्लियर हो गया। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, जिसके संबंध में विषयवार पदवार आरक्षण का निर्धारित चयन समिति के अधीन होगा। क्लियर हो गया। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। अगर आप एक से ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं तो सभी के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। अब देखिए आवेदन फॉर्म आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ आपको फोटो पेस्ट करना है, यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखना है, यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, ठीक है, पति या हस्बैंड जो भी है आपका, आवेदित पद किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विषय लिखना है, जन्म तिथि यहाँ लिखना है अपनी, फिर 1/1/2023 को अपनी एज निकाल लेना है, कितने साल, कितने माह, कितने दिन के हो गए वो यहाँ पे भर देना है। अपना स्थायी पता भर देना है, पत्र व्यवहार पता किस कैटेगरी से भर देना है, अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो संलग्न करना है, नहीं तो छोड़ देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, शैक्षिक विवरण यहाँ पे आपको पूरा टोटल भरना है, ठीक है। ये देखिए सब कुछ दिया हुआ है, 8वीं हाई स्कूल, इंटर, जो भी चीज़ें हैं आपके पास सब लगा देना है। क्लियर हो गया। यहाँ पे नीचे की तरफ आना है आपको, ध्यान से आप देखिए, अभ्यर्थी का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे दिनांक डालना है, ठीक है, यहाँ पे अपना स्थान डालना है। तो ये इस तरह से इसका प्रोफार्मा है। आप चाहे तो इसको बिल्कुल सेम टू सेम बनवा भी सकते हैं, नहीं तो मार्केट से आप देख लीजिए, ग्रेजुएट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी प्रोफार्मा में आपको कंप्लीटली फॉर्म को भर के भेजना है दोस्तों, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करना है। 31 तारीख तक मैं आपको और फिर एक बार दिखा दे रहा हूं, 31 तारीख तक आपको भेज देना हर हालत में, ठीक है, ये आपका ध्यान रहे। तो चलिए दोस्तों, ये रही अपडेट। अब इस वीडियो को दोस्तों समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अदर जिलों की वैकेंसी जैसे जैसे जारी हो आपको स्वतः मिलती रहे, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।